हेलो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 7 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 6 जीवो में श्वसन के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न दे रखा है कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। तो देखो, एक धावक को अपनी पेशी कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा प्रदान करनी होती है, क्योंकि दौड़ लगाने से उसकी पेशियों में अधिक काम किया। ऐसा करने के लिए वह सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेता है, ताकि उसकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन की प्राप्ति से भोजन का विखंडन होता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखो, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर बताइए। तो समानता तो दोनों में क्या है कि विखंडन से क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और अंतर वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव होता है। इसके अंतर उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, और उदाहरण पौधे और जंतुओं में होता है। अवायवीय श्वसन देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव होता है। इसके अंतर उत्पादों में कोई में कार्बन डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रिकल अम्ल एल्कोहल होते हैं। ऊर्जा जल्दी उत्पन्न होती है, कम ऊर्जा उत्पन्न करता है, और उदाहरण जैसे बैक्टीरिया पेशी कोशिकाओं में होता है। अब देखो, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। तो देखो, छींक से अवांछित कण वायु से बाहर के साथ बाहर निकल जाते हैं और केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कभी कभी यह कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब यह है गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं और हमें छींक आती है। अब देखो, 3 परख नलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3 से 4 भाग तक जल से भर लीजिए और इनमें ए बी सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंगे को रखिए, बी में कोई जलीय पादप रखिए, और सी में क्या है, एक घोंगा और एक पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाई की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो देखो, परख नली ए में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, क्योंकि इसमें केवल घोंगा है और घोंगा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। परख नली बी में क्या है, जलीय पादप है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इसलिए परख नली में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होगी, और परख नली सी में जलीय और घोंगा दोनों ही है, और घोंगा क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, और पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड परख नली में होगी। अब देखो, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो तेल चट्टों में शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास क्या श्वास रंध्रों द्वारा। देखो, अब अगला देखो कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचय के कारण ऐंठन होती है वो क्या कहलाती है। तो लैक्टिकल अम्ल कहलाती है। आप देखो, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कितनी होती है, तो 15 से 18 प्रति मिनट। अब देखो, उस श्वसन के समय पसलियां क्या करती है, नीचे की ओर गति करती है। अब देखो, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान में करना है। तो देखो, सबसे पहले कॉलम ए में दे रखा है यीस्ट, यीस्ट क्या है, एल्कोहल, और डायफ्राम मध्यपट वक्ष गुहा में पाया जाता है। त्वचा केंचुए के द्वारा श्वसन होती है। पत्तियां पत्तियों में रंध्र पाए जाते मछली क्लोम द्वारा, और मेढक क्या है, फेफड़े और त्वचा द्वारा श्वसन करता है। अब देखो, सत्य और असत्य कथन में देखो, पहला दीर्घ, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, असत्य हो जाएगा। मेढक अपनी त्वचा से गए अतिरिक्त फेफड़ों से भी श्वसन करता है, तो सत्य हो जाएगा। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो ये असत्य है। और अंतर श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो सत्य है। अब देखो, दी गई पहली में प्रत्येक वर्ग के जीवों में श्वसन के संबंधित बिंदी वर्णमाला से संयुक्त वर्ण दिए गए, इनके मिलान जीवों द्वारा उनके श्वसन अंगों में संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्ग में जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे या विकर्ण में प्राप्त पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र जीवों के नाम को जीवों इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए। तो सबसे पहला, कीटों की वायु नलिकाएं क्या है, तो इसका हो जाएगा आपके क्या कहलाती है, श्वास प्रणाल। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपके कि वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना क्या कहलाएगी, तो पसलियां कहलाएगी। और पसलियों के लिए यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है आपको इसमें ढूंढना है, तो ये पसलियां हो जाएगी। और श्वास प्रणाल पहले का उत्तर ये रहा आपकी श्वास प्रणाल। अब देखो कि तीसरा क्या दे रखा है, वक्ष गुहा का पेशीय बल क्या कहलाता है, तो डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम का आपकी संरचना ये रही। अब देखो, अगला प्रश्न कि पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं, रंध्र ये रहे आपकी। अब देखो, अगला देखो, पांचवा क्या है कि कीटों के शरीर के पार्श्व भाग में क्या छोटे छिद्र होते हैं, जो श्वास, जिसे क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। श्वास रंध्र ये रहे आपकी। अब देखो, अगला प्रश्न देखो, कीट के शरीर पार्श्व छिद्र, मनुष्य के श्वसन अंग कौन से, फेफड़े होते हैं, और फेफड़ों के लिए आपको यहाँ मिलेगा फेफड़े। अब देखो, अगला प्रश्न है कि वे छिद्र जिनसे हम सांस शरीर भीतर लेते हैं और अंतर श्वसन करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपके नासा गुहा, और नासा गुहा का आपको ये रहा यहाँ लिखा। अगला देखो कि एक अवायवीय जीव कौन सा है, यीस्ट है, जिसके द्वारा ये रहा आपका। और श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव बताना है, श्वास प्रणाल वाला जाओ, तिलचटा हो गया ये आपका। ठीक है।
अब देखो पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि क्या है कि वहां जब उपलब्ध वायु जो है की मात्रा भूतल की उपलब्ध मात्रा से कम होती है, इसलिए। ठीक है, इसी के साथ हमारे अभ्यास प्रश्न अध्याय नंबर 6 के समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।